अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो जनाब आज किरण कुकोलॉजी के किचन में बन रहे हैं चाइनीज़ मलाई कबाब। आप लोगों ने कबाब तो हज़ारों किस्म के बनाए होंगे और खाए भी होंगे और सबका अलग अलग टेस्ट होगा, लेकिन आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये चाइनीज़ चिकन मलाई कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। आप इसकी लुक देखिए, ये कितने यमी लग रहे हैं। आपने इसको जो है ना बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये महीनों ख़राब नहीं होते और इन कबाबों ने शामी कबाबों की छुट्टी कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से चाइनीज़ मलाई कबाब की रेसिपी। ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया था और 1 चम्मच मैंने जो है ना लहसुन चॉप कर लिया था और 2 बारीक बारीक हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। अब इनको ऑयल में डालकर हमने जस्ट इनको सौते करना है। इनको कलर नहीं देना, जस्ट हम इनको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए। और यहाँ पे है 1/2 कप मेरे पास चॉप कैरेट और 1/2 कप ही मेरे पास है जी शिमला मिर्च चॉप की हुई, और साथ ही 1 कप मैंने चॉप की हुई बंद गोभी का यूज़ कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार किस्म के चाइनीज़ मलाई कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। अच्छा, इन सब वेजिटेबल्स को भी हमने कलर नहीं देना, जस्ट हमने इनको सौते करना है, फ्राई करना है हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए। 10-15 सेकंड्स तक हमने इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद इसमें कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। ये मेरे पास है जी चिली सॉस, इसके मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं और सोया सॉस इसका 1.5 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और अब इनको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने फ्लेम जो है ना वो मीडियम रखना है, लो नहीं रखना, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। चिली फ्लेक्स मैंने डाले हैं जी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर भी 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। नमक भी मैंने 1/2 टीस्पून शामिल किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच मैंने डाला है और हल्दी भी मैंने डाली है 1/2 टीस्पून। और ये है जी पेपरिका पाउडर, जस्ट कलर के लिए 1/2 टीस्पून। ठीक है ना, पेपरिका पाउडर इतनी तीखी नहीं होती, जस्ट कलरिंग के लिए। अच्छा जी, इन तमाम ड्राई मसालों को हम भून लेंगे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। और इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डाला है ताकि हमारे जो मसाले हैं ना, मिर्चें वगैरह, वो जले ना। तो जस्ट आप देखिए 2 से 3 चम्मच ही पानी डाला है और आप देखिए इसका पानी भी ड्राई फ़ौरन ही हो गया है। अच्छा, अब हाई फ्लेम पे आपने जो है ना इनका जो पानी डाला था वो आपने इसका ड्राई कर लेना है और फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। जैसे ही पानी ड्राई हो जाए तो मैं इसे किचन काउंटर पे छोड़ दिया है और इसको मैंने खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। देखिए ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाए फिर हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। गरम गरम सब्जियों में आपने चीज़ें नहीं डालनी, ठीक है ना। तो ये बॉयल मैश पोटैटो मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू उबाल कर उनको मैश कर लिया था और ठंडा कर लिया है। सब्जियाँ भी ठंडी हैं, आलू भी ठंडे हैं। और ये बॉयल श्रेडेड चिकन 1/2 कप, आप 1 कप भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं 1/2 कप ले रही हूँ। और ये मेरे पास है जी 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स। इससे जो है ना हमारे कबाब बाइंड होंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ढेर सारा हरा धनिया डाल दीजिए। और 2 मैंने एग्स बॉयल कर लिए थे, उनको मैं ग्रेट करके डालूँगी। आप जो है ना ये कबाब बनाएं और फिर अपने घर वालों को खिलाएं। आपके घर वाले आपके हाथ चूम लेंगे। ये इतने यमी क्रीमी मज़ेदार किस्म के कबाब बनकर तैयार होते हैं। और अब तो शामी कबाबों को आप भूल ही जाएं क्योंकि वो अब पुराने हो गए हैं। नए कबाब ट्राई कीजिए। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना ये, तो फिर आपके पास फरमाइश भी आएगी और आप बार बार इसको बनाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। अच्छा जी, सारी चीज़ें हमने डाली हैं, अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है बड़े अच्छे से। तो चम्मच से मिक्सिंग करते करते मुझे ख्याल आया कि जो है ना अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, तो हाथ बेहतरीन गैजेट है, तो उससे बेहतरीन मिक्सिंग तो मिक्सर कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने चम्मच को साइड पे किया क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था चम्मच के साथ मिक्स करने का। तो फिर मैंने हाथ यूज़ किए, तो माशाल्लाह हाथों के साथ बड़ी ही अच्छी सी मिक्सिंग हो गई माशाल्लाह से। और हर तमाम चीज़ें जो है ना यकजान हो गई। तो ये देखिए बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का चाइनीज़ मलाई कबाब का मटीरियल तैयार हो गया। अब मेन इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करने लगी हूँ जी डेयरी क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की डेयरी क्रीम ले सकते हैं। तो इसके मैंने डाले हैं 4 टेबलस्पून भर भर के क्रीम के मैंने ऐड किए हैं। कसम से गज़ब का फ्लेवर आने वाला है इस क्रीम के साथ। अच्छा, अगर ये क्रीम आपके पास नहीं है ना तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में जो दूध की मलाई होती है ना, अमूमन लेडीज़ मलाई उतार कर फ्रीज़ कर लेती हैं, तो आप उसे कुछ देर के लिए बाहर निकाल के रखें। जब वो डीफ्रोज़ हो जाए फिर आप उसको अच्छी तरह से फेंट के उसकी फुटकियाँ आप जो है ना वो ख़त्म करके ना बीट करके अच्छे से वो दूध की जो मलाई होती है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है ना, मैंने आपको अल्टरनेटिव इसका दे दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैसे भी
टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूध की क्रीम भी डाल सकते हैं दूध के बगैर। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद इसका क्रीमी सा टेक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब आप देखिए आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया, आया ना तो चलिए हम इसके कबाब की शेप बना लेते हैं। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि ये मटेरियल हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। अब मैंने इसके बनाने हैं जी मीडियम साइज़ के कबाब बनाने हैं, कटलेट्स बनाने हैं। तो मैंने 1 चम्मच भर के लिया है, उसका मैंने गोल गोल सा एक बॉल बना लिया है और फिर उसको मैंने राउंड शेप के कबाब बनाए हैं, कटलेट बनाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं, राउंड वो लंबे कबाब भी बना सकते हैं जैसे सीख कबाब होते हैं, लेकिन यही अच्छे लगते हैं, ये ऑल राउंडर शेप है तो मैं इसको यही वाली शेप दूंगी, राउंड वाली। इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। और इनको फ्रीज़ कब करना है, किस कंडीशन में, किस स्टेज पे जाके फ्रीज़ करना है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी इनको फ्रीज़ नहीं करना, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे कबाब पहले तैयार कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे 18 कबाब बन के तैयार हुए थे। यहाँ से एक कबाब जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने उठा लिया था, उनको बहुत मज़े का लग रहा था, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही खाऊँगा। तो इसलिए ये अब इस वक्त 17 है मेरे पास, लेकिन टोटल 18 बन के तैयार हुए थे। तो थोड़े थोड़े मटीरियल से हमने माशाल्लाह से 18 कबाब बना लिए। अगर आप थोड़ा सा साइज़ छोटा करेंगे ना तो 20 से 22 भी बन जाएंगे माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब इसको एग में डिप किया मैंने और उसके बाद इसको ले आई हूँ ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में और इसको अच्छे से मैंने कोट किया, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ। और ये माशाल्लाह से ब्रेड क्रम्स हमारे लग के तैयार हो गए हैं। बाकी भी सारे इसी तरह तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा जो है ना वो क्रम्स मैंने झाड़ लिए हैं। तो जनाब जब आप सारे के सारे ये कबाब यानी कि ब्रेड क्रम्स लगा के कोट करके तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद हम इनको फ्रीज़ करेंगे। यही वो कंडीशन है जब आप इसको स्टोर कर सकते हैं और ये महीनों ख़राब नहीं होंगे। जैसे हम शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, महीनों चलाते हैं, सेम वही चीज़ है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर में ऐसा सालन बना होता है जिसको खाने को दिल नहीं चाहता या सालन होता ही नहीं है, ख़त्म हो गया होता है, तो फिर कहते हैं जी बाज़ार से कुछ मंगवा लें। तो जनाब बाज़ार से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये कबाब आप बना कर जो है ना फ्रीज़ करके रख दें, जब दिल करे आप इसको खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, चाय के साथ खाएँ, डब रोटी में लगा के इसका सैंडविच बना कर खाएँ, या फिर मेहमान आ जाएं तो चाय के साथ पेश करें, या सालन खाने को दिल नहीं कर रहा तो उसके साथ खाएं। बच्चों को आप स्कूल जाने के लिए दे सकते हैं, उनको नाश्ता, उनका लंच बॉक्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के यमी कबाब बनकर तैयार होते हैं। आपने बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई की, आपको मज़ा आया या नहीं, घर वालों ने आपको अप्रिशिएट किया या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे ही कबाब फ्रीज़ करने के लिए स्टोर कर दिए हैं। सिर्फ जितने मुझे चाहिए इस वक्त उतने मैं फ्राई करूँगी। जस्ट मुझे ये 4 कबाबों की अभी ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ 4 कबाब फ्राई करूँगी, बाकी सारे के सारे मैंने स्टोर कर लिए हैं। तो है ना कितने फ़ायदेमंद रेसिपी है, कितनी जो है ना वो आसान और मज़ेदार रेसिपी है। चाइनीज़ मलाई कबाब की रेसिपी, नाम आपने याद रखना है, चाइनीज़ मलाई कबाब। तो चलिए अब इनको जो है ना फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने का प्रोसीजर बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं तवे पे डालिए या पैन में डालिए, लेकिन जनाब आपने फ्लेम इसका मीडियम रखना है क्योंकि इस पर लगे हैं ब्रेड क्रम्स। तो अगर हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ये ऊपर से फ़ौरन ही जल जाएंगे। नीचे अंडा भी है, उसको भी पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसका गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है। इसको फ्लिप करेंगे और 1-2 दफ़ा इसको फ्लिप करके दोनों साइड से हम गोल्डन कलर लाएंगे और बस ये हमारे कबाब जो हो जाएंगे तैयार, मज़ेदार। शामी कबाबों की छुट्टी कर दी इसने, चिकन कबाबों की छुट्टी कर दी, वेजिटेबल कबाबों की छुट्टी कर दी, हर किस्म के कबाबों को इसने पीछे छोड़ दिया है। और आजकल ये जा रहा है नंबर 1 ट्रेंड पे। ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मैंने किसी की ये रेसिपी चोरी नहीं की है, ये मैंने खुद से अपनी रेसिपी बनाई है। इसमें मेरी अपनी जो है ना वो टेक्निक है। तो आपने मुझे बताना है कि मेरी अपनी क्रिएशन आपको कैसी लगी। अगर ये कबाब आपको कहीं पे नज़र आए तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, कहीं भी नज़र नहीं आने वाले। हाँ, अगर कोई कॉपी करके बनाएगा मेरी तो वो एक अलग बात है। तो ये जनाब आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, हमने इसको जलने नहीं दिया, बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर लेके आए हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। आप इसकी अंदर की लुक देखिए, आय हाय हाय क्या रेशेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं, मज़ेदार यमी। मुँह में पानी ना आया तो फिर कहिएगा। इजाज़त दीजिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आएंगे जी हम किरण कोकोलॉजी के किचन में। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और आपने जो है ना चैनल को फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इतनी मज़ेदार रेसिपी देकर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।